नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए ले चलते हैं आपको खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं द अमर टाइम न्यूज पर इस वक्त की खबर। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भारत ही नहीं विश्व के अनेक देश भी अपने लला को उपहार समर्पित कर रहे हैं और जब उपहार उनके ससुराल से पहुंचे तो ये और भी रोचक हो जाता है। जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर नेपाल राज्य से निकली भार सनेश यात्रा आज देर लगभग 3 दर्जन वाहनों से रात्रि कार सेवकपुरम पहुंची, जिसमें 500 से ऊपर रामलला के ससुराल पक्ष के भक्तगण सम्मिलित हैं, जो अपने साथ 3000 से ऊपर उपहार भी लेकर आए हैं, जिसमें फल, मिष्ठान, सोना, चांदी आदि सम्मिलित हैं। नेपाल से आए बंधुओं का कहना है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे दामाद राजा की जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। आज कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने उपहार को स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने कहा, नेपाल और भारत का संबंध आत्मा से है। ये त्रेता युग का चला आ रहा संबंध प्राचीनता के साथ ऐतिहासिकता को प्रदर्शित करने वाला है। ये भेंट प्राप्त करना अति सौभाग्य का परिचायक है। इस दौरान पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश वर्मा, विहिप नेता राजेंद्र सिंह, शरद शर्मा, धनंजय पाठक, नेपाल से आए महंत राम रोशन दास वैष्णव, नगर निगम के प्रमुख मनोज शाह, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष संतोष शाह, परमेश्वर शाह, अजय गुप्ता, मनीष रमन शाह, लक्ष्मण शाह, मधु शाह, रेखा गुप्ता आदि सम्मिलित हुए। तो नेपाल और भारत के रिश्ते ये त्रेता युग से चले आ रहे हैं। त्रेता युग कितने साल पुराना है ये विद्वान लोग जाने। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि राम जिस काल में पैदा हुए, जानकी जी जिस काल में जन्म लिए, महाराजा दशरथ और महाराजा जनक का काल वो त्रेता युग है। वाल्मीकि त्रेता युग में हुए, उसकी आयु मैं नहीं जानता। वो विद्वान लोग जो कह देंगे मान लेंगे। तो हमारे रिश्ते इतने पुराने हैं। राम भगवान शंकर को अपना आराध्य और अपना पिता मानते हैं और शंकर राम को अपना आराध्य और पिता मानते हैं और पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो ये दोनों के आत्मा के संबंध, दोनों की एकात्मता को प्रकट करने वाले संबंध हैं। हम सब जानते हैं कि छोटी उम्र में राम को ऋषि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र अपने साथ ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। 2 भाई गए थे, लक्ष्मण भी गए थे और यात्रा करते करते वो जनकपुर पहुंच गए। और आप सब जानते हैं कि वहां से फिर चारों भाई विवाह होकर आए। इसके जितनी बातें हैं ये अयोध्या के संतों से आप जान लें। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज
500 की संख्या में। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। आज सवेरे शायद 4 बजे आए हैं। 2 बजे तो रात के 12 बजे के बाद से आना शुरू हुए, सवेरे 4 बजे तक आते रहे। ये भगवान के लिए, राम के लिए, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं। भार यानी भेंट, भार यानी उपहार, उपहार, भेंट। अब मेरी लाचारी है कि भाई मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे। स्वीकार तो करना चाहिए था यहाँ के संतों को। साधु संत ही यहाँ के दशरथ हैं, हम तो नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तो भी आए हैं तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। और ये भगवान के प्रसाद रूप में सब उपयोग हो जाएगा, ऐसा विचार कर रहा हूँ। भगवान अपना काम स्वयं पूरा कर लेंगे। जब तक आप देखते रहें द अमर टाइम्स न्यूज, हम मिलते हैं दूसरी खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।